गाइस, मैं सोच रहा हूं कि सलार मूवी से जुड़े वो सारी क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो आपके मन में है, मेरे मन में है। ओके, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हम मांगते हैं, तो हम बारीकी से हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये सिलसिला मैं बहुत पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा रेस्पॉन्स कम देखा, तो मुझे लगा कि आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उस पर बंद ही कर दिया। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि फिर से वो डिमांड होने लगी है, बहुत सारा कमेंट आने लगी है। तो चलिए बात करते हैं बारीकी से। आप मुझे टॉपिक देना, मैं उसके ऊपर जरूर एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊंगा। अभी हम इस वीडियो से शुरू करेंगे खानसार की तीनों ट्राइब्स को लेकर के। ओके, खानसार बनाने वाले जो 3 ट्राइब्स हैं, उनकी फितरत, उनकी कैरेक्टर, वो सारी चीजों के ऊपर मैं अभी डिस्कशन करता हूं, अभी आपको बताता हूं। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सी टॉपिक पे नेक्स्ट लेकर के आएंगे, सीजफायर लेकर के आएंगे, खानसार की पॉलिटिक्स लेकर के आएंगे, वो आप लोगों का डिमांड रहेगा। उसके बाद फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए 3 ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मन्नार ट्राइब, सोरियांगा ट्राइब और घनियार ट्राइब। तो पहले हम मन्नार ट्राइब के बारे में बात करेंगे। मन्नार ट्राइब पे हमें बहुत सारे कैरेक्टर को देखने को मिला है, जैसे कि शिव मन्नार। ओके, शिव मन्नार से शुरू होता है। उसके बाद शिव मन्नार के बेटा राजा मन्नार को देखने को मिलता है। उसके बाद राजा मन्नार की पहली बीबी की 2 बच्चे को देखने को मिला है, राधा रमा और रुद्रा मन्नार को। उसके बाद राजा मन्नार की दूसरी बीबी की भी 2 बच्चे को देखने को मिला है, वरदराज मन्नार और बाची मन्नार को। उसके बाद हमें राजा मन्नार की पहली बीबी की बड़ा भाई को देखने को मिला है, ओम को। तो इतने लोग हैं मन्नार ट्राइब में से, जो कि हमें पार्ट 1 में देखने को मिला है। अभी हम इनकी फितरत के बारे में बात करेंगे कि मन्नार खून जिसके अंदर है, तो वो इंसान कैसा है। वो इंसान का बस एक ही मोटिव रहता है कि वो खानसार में राज करेगा, खानसार का कर्ता बनेगा, और ये जुनून उनके खून में ही है। इसलिए राजा मन्नार कर्ता बनने के लिए पूरा का पूरा सोरियांगा कबीला को नाश कर दिया, पूरा का पूरा सोरियांगा कबीला को मार दिया। उसके बाद रुद्रा मन्नार कर्ता बनने के लिए रंगा को भड़का दिया, अपनी ही खुद की भाई को मारने के लिए। वो बचपन से सोच रहा है कि वरदराज मन्नार को मार देगा, क्योंकि वरदराज मन्नार का चेहरा राजा मन्नार की पिता मतलब शिव मन्नार से मिलता है। दोनों की कैरेक्टर में पृथ्वीराज सुकुमारन आए हैं, तो वही सेंटीमेंट में आकर के राजा मन्नार वरदराज मन्नार को कर्ता बना देगा आगे चल करके बोल के। इसी डर में वो हमेशा रुद्रा मन्नार अपनी ही भाई को मारने के लिए तरह तरह की बातें सोचता है, तरह तरह की चीजें, तरह तरह की चाल खेलता है वो। ओके, और वो बचपन से ही वरदराज मन्नार को मारने के लिए सोचता है। वो पहले रंगा को भड़काता है और रंगा पूरा बिलक उठता है वरदराज मन्नार को मारने के लिए। उसके बाद वो नारंग को भड़काता है। नारंग को पता होती है कि देवा ही उसका बेटा विष्णु को मारा है, लेकिन फिर भी रुद्रा मन्नार जाकर के नारंग को भड़का देता है कि भले ही देवा मारा है, लेकिन उसके साथ वरदराज मन्नार था, वो क्यों मना नहीं किया। तो नारंग भी भड़क जाता है और वो भी वरदराज मन्नार को मारने के लिए तुला होता है। ओके, और उसके साथ साथ रुद्रा तो और भी हदें पार कर देता है, जो कि वो पंडित को बुलाता है। पंडित को बुला करके राजा मन्नार को भी मार देगा, सभी को मार देगा, विद्रोह करेगा और वो खुद कर्ता बनेगा। और इस बात में जाकर के वो अपनी मामा से मिल भी जाता है। तो वही चीज है, उसके खून में कर्ता बनने का जुनून सवार है। ये चीज हमें वरदराज मन्नार में भी देखने को मिलता है। वरदराज मन्नार भी कर्ता बनने के लिए बहुत सारी हदें को पार करता है। वो अपनी बचपन के दोस्त को इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी ताकतवर लोगों के सामने लड़ाई करने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद जब सीज फायर की वोटिंग का दिन आता है, उस टाइम पे राधा रमा आकर के वरदराज मन्नार को कहती है कि अगर तू सीज फायर हटाने के खिलाफ, मतलब सीज फायर के विपरीत तू अगर ये किया, मतलब वोट किया, युद्ध करने के लिए अगर वोट किया, तो मैं तेरे भाई को मार दूंगी। लेकिन फिर भी वो अपनी भाई का भी फिक्र नहीं करता है, और वो क्या करता है कि सीज फायर को हटाने के लिए वोट देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि देवा सबको मार देगा, और देवा अगर सबको मार दिया तो कर्ता वो ही बनेगा। तो कर्ता बनने का जो जुनून सवार है वरदराज मन्नार के अंदर भी था, और शायद मेरे ख्याल से ये जो जुनून सवार है ये बाची मन्नार के दिमाग में भी जरूर होगा, और ये कुछ ऐसा करेगा पार्ट 2 में जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और वो एकदम से खतरनाक होगा, और वो कहानी की रुख को एकदम से बदलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल है, जो कि मेरा थिंकिंग कहता है, क्योंकि ये जुनून सवार सभी में ही देखने को मिला है। तो बाची मन्नार इसमें क्यों बचेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा, सबसे ज्यादा साइको लग रहा है। तो उसके दिमाग में भी कुछ ऐसा फिराक जरूर होगा कि वो भी मन्नार ये खानसार का कर्ता बनेगा बोल करके। ओके, तो इस तरह का फितरत उन लोगों का हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं घनियार ट्राइब के बारे में। भाई, घनियार ट्राइब में हमें बहुत सारे कैरेक्टर को देखने को मिला है। पहले रंगा को देखने को मिला और रंगा की पिता को देखने को मिला। ओके, रंगा का पिता जो वरदराज मन्नार से वलगाट लिया करके वो सरदार बनता है भीख में।
ओके, लालच में आकर के जब देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है उस टाइम पे, तो वो उसका पिता है, रंगा का पिता है, इसलिए तो राजा मन्नार उसको सरदार का पद मांग लेता है, बाकी किसी को नहीं मांग पाता है। ओके, बाकी लोग कमाए हैं और ये भीख में लाया है, समझ गए। तो रंगा को देखने को मिलता है, रंगा की पिता को देखने को मिलता है। उसके बाद हमें नारंग को देखने को मिलता है घनियार ट्राइब में से, और नारंग की बेटे विष्णु को भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें बाली को देखने को मिलता है, चिका को देखने को मिलता है और गुरुंग को देखने को मिलता है। तो इतने सारे लोग होते हैं घनियार ट्राइब में से। और घनियार ट्राइब का फितरत क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आपको मैं बोल देता हूं कि भाई साहब, घनियार ट्राइब का फितरत जो है ना, वो थोड़ा सा लालची है, बेवकूफ है, किसी के भड़कावे में आ जाएंगे और अपनी पर्सनल खुशी, खुदगर्ज होते हैं वो लोग, अपनी पर्सनल सेल्फिश होते हैं वो लोग, अपनी पर्सनल, अपनी एक छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो किसी को भी मार देंगे, अपनी घनियारी लोगों को भी मार देंगे। और ये चीज हमें फिल्म में पूरा का पूरा अच्छी तरह से प्रशांत नील जस्टिफाई करे हैं। वो कैसे मैं आपको बता देता हूं। तो ये घनियार टाइप का जो फितरत है, लालची है, खुदगर्ज है, सेल्फिश है और अपनी ही घनियारी लोग को मार देंगे अपनी पर्सनल खुशी के लिए। तो ये सारा चीज जो है सारे के सारे घनियार लोगों में से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही घनियारी ऐसा है, एक ही घनियारी सरदार ऐसा है जो कि वो भी मन्नार की तरह सोचता है और वो भी कर्ता बनने के फिराक में था। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चलिए। ओके, पहले मैं बता देता हूं कि ये सारी जो फितरत है, लालची, भड़कावे में आने वाला और पर्सनल खुशी, सेल्फिश होने वाला, ये हमें कहां कहां पे देखने को मिलता है। पहले देखो, रंगा का पिता, वैसे फिल्म शुरू हुआ है तो रंगा का पिता क्या करता है। देखो, राजा मन्नार जब कर्ता बनने के लिए सोरियंगा ट्राइब को मारने के लिए सबको भेज देता है, तो सब लोग गए हैं, घनियार ट्राइब भी, घनियारी लोग भी गए हैं और मन्नार लोग भी गए हैं। तो सब लोग जा करके सोरियंगा ट्राइब के ऊपर वो लोगों को नींद में अटैक कर देते हैं। ओके, लेकिन रंगा का पिता जो है ना, वो मारने गया था किसे? धरा की फैमिली को मारने गया था, जो कि असली दुश्मन है। बाकी सारे सोरियंगा मरे ना मरे, धरा की फैमिली मरना बहुत जरूरी था और वो उसी फैमिली को मारने गया था। लेकिन जब वरदराज मन्नार सरदार बनने के लिए वलगार दे देता है, तो वो राजा मन्नार के खिलाफ जाकर के धरा की ही फैमिली को छोड़ दिया, लालच में आकर के, क्योंकि उसकी पर्सनल ख्वाहिश जो है वो पूरा हो गया कि वो सरदार बनने जा रहा है, इसलिए देवा को भी छोड़ दिया और देवा की मां को भी छोड़ दिया। मतलब वो अपनी पर्सनल खुशी के लिए कर्ता के खिलाफ गया। उसके बाद भड़काने वाला, ओके, भड़काने वाला जो इनका जो फितरत है वो कहां से पूरा हुआ है। देखो, रंगा को जब राजा मन्नार बोलता है कि मुझे अपने बेटे को सरदार बनाना है और तू अपनी कुर्सी दे दे, तो रंगा कर्ता की बात को कैसे टालूंगा बोल करके वो देने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब रुद्रा मन्नार और भारवा आकर के रंगा को भड़काते हैं कि तेरा बाप को भीख की तरह मिला है, तू नहीं जीता है, ऐसा बोल करके कुछ क्या क्या कह करके भड़का देते हैं, तो वो भड़क जाता है और वरदराज मन्नार को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो भड़कावे में भी आते हैं ये वाले ट्राइब। उसके बाद नारंग में भी हमें वो चीज देखने को मिला है। नारंग को पता चलता है कि वरदराज मन्नार नहीं मारा है, उसके बेटे को देवा मारा है, नया बंदा मारा है, और वो राधा रमा की बात को मान करके नया बंदा, मतलब ये देवा को मारने के लिए तैयार भी होता है। लेकिन फिर रुद्रा मन्नार आ करके ऐसी इस तरह की बातें कर देता है, इस तरह से उसको भड़का देता है कि वो वरदराज मन्नार को मारने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये घनियारी ट्राइब में ही वो भड़कावे में आने वाला और किसी की भी बातों में आने वाला फितरत है। और अपने ही घनियारी लोगों को मारने का फितरत कहां पे हमें देखने को मिलता है? वही नारंग में ही देखने को मिलता है। देखो, नारंग का एक पर्सनल ख्वाहिश है, एक उसका एक मकसद है, एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ वही ख्वाहिश है उसका एक, जो कि वो अपनी बेटे विष्णु को सरदार बनते हुए देखना चाहता है। वो जाकर के राधा रमा को बोलता है, ओम को बोलता है कि मैं अपने बेटे को सरदार बनाना चाहता हूं। ओके, तो वहां पे ओम कहता है वहां पे कि रंगा तो हमेशा लड़ाई करने के लिए सोच रहा है, वो रंगा हमेशा वरदराज मन्नार को मारने के लिए सोच रहा है, तो सीज फायर हटाने के लिए रंगा जरूर कोई पैंतरा चलेगा। तो अगर वो वैसा किया और सीज फायर हटाने के लिए घनियारी लोगों को भड़काया, तो तू क्या करेगा? तो वो बोलता है कि मैं रंगा को भी मार दूंगा, मतलब कोई भी कर्ता के खिलाफ जाएगा तो मैं उससे मार दूंगा। मतलब वो अपनी बेटे को सरदार बनाने का जो उसका जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश अगर पूरा हो जाता है तो वो अपनी घनियारी लोगों को भी मार देगा। तो इस तरह की लालच उसमें देखने को मिलता है। ओके, तो भाई ओवरऑल घनियारी लोग जो है ना, वो भड़कावे में आते हैं, पर्सनल खुशी देखते हैं, सेल्फिश होते हैं और किसी की भी बातों में आ जाते हैं, लालची भी थोड़ा होते हैं। ओके, सिवाय एक इंसान के, और वो इंसान है बाली। ओके, आपको याद होगा राजा मन्नार
जब खानसार की कहानी शुरू हो जाती है उस टाइम पे ही राजा मन्नार क्या करता है, शहर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि खानसार में कोई अटैक करने के लिए बाहर से गुंडे मंगाया है और हथियार मंगाया है, क्योंकि खानसार में वो अटैक करेगा, खानसार में विद्रोह करेगा और वो कर्ता बनेगा। तो वो पता लगाने के लिए वो बाहर जाता है और वो इंसान होता है बाली, जो कि लास्ट में हमें पता चलता है, राजा मन्नार खुद कहता है कि बाली ही ऐसा किया था। तो बाली गुंडे मंगाया है और बहुत सारे हथियार मंगाया है ताकि वो राजा मन्नार को मार देगा, मन्नार ट्राइब को मार देगा, सबको मार देगा और वो खुद कर्ता बनेगा। तो बस बाली ही है, घनियार में से बाली ही था जो कि वो कर्ता बनने के लिए सोच रहा था। इसलिए तो सीज फायर जब हट जाता है, गुरुंग और चिका बाली को मारने के लिए जाते हैं, तो बाली कहता है कि अरे भाई हम लड़ेंगे तो मन्नार ट्राइब ही राजा बन जाएंगे, कर्ता बन जाएंगे, हम मिल जाते हैं ताकि इन सभी को मार करके हम कर्ता बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो बाली ही एक ऐसा घनियारी इंसान था जो कि पर्सनल खुशी को नहीं देखता था, वो कर्ता बनने के लिए सोचता था, छोटी छोटी पद में, मतलब छोटी सी एक पोजीशन में खुश नहीं होता था। बाली ही एक मन्नार के जैसा सोचने वाला घनियारी था। बाकी सारे घनियारी बेवकूफ थे, बातों में भड़का सकते हो उन्हें, कोई छोटी सी लालच दे करके बहुत बड़ा काम कर सकते हो, इस तरह का उनका फितरत था। अभी हम बात करते हैं जिसका आप लोगों का इंतजार है और हमें सभी को इंतजार है कि भाई पार्ट 2 कब आएगा और सूर्यंगा पारबम हम कब देखेंगे। सूर्यंगा ट्राइब के बारे में, सूर्यंगा ट्राइब पे हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर को देखने को मिला है। पहले तो फिल्म का हीरो डार्लिंग प्रवास देवा को देखने को मिला है, वो सूर्यंगा है। उसके बाद देवा की माँ ईश्वरी राव मैम को, उनको देखने को मिला है, वो सूर्यंगा है। और उनके बाद और 2 लोगों को देखने को मिला है जो कि क्लाइमेक्स में हमें पता चला कि भारवा है और भारवा का भाई थीरू है। तो ये 4 कैरेक्टर को हमें सूर्यंगा ट्राइब में से देखने को मिला है पार्ट 1 में। और इनका फितरत क्या है भाई साहब? इनका फितरत 3 है। पहला, बहुत शक्तिशाली है। अगर ये सूर्यंगा चाहे तो घनियार और मन्नार दोनों को पूरा खात्मा कर सकते हैं, उतना शक्तिशाली है। हिम्मत वाले हैं और ईमानदार हैं, ये 3 होता है। तो पहले इनका हिम्मत को हम दिखा देते हैं। मैं आपको उसका परिचय देता हूं कि कहां पे ये सारा सीन देखने को मिला। बचपन से ही सूर्यंगा देवा अपना हिम्मत दिखाया है। बचपन से ही अपने से बड़े एक पहलवान को वो ललकारता है, उसके साथ लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाता है और उसको गिराने के लिए बिजली की तार को पकड़ लेता है। इससे बड़ी हिम्मत की बात और क्या करूं मैं। और उसके बाद हमें देवा को तो देखने को मिला है भाई, हमेशा वो हिम्मत दिखाया है। शक्ति के बारे में आपको क्या ही परिचय दूं, देवा तो सबको खात्मा कर रहा है, सबको मार रहा है। तो हिम्मत में और ताकत में वो लोग नंबर 1 होते हैं। ईमानदार कैसे है मैं आपको बता देता हूं। हिम्मत की बात करेंगे तो भारवा और थिरू भी कोई कम हिम्मत नहीं दिखाए भाई। खानसार में घुसे हैं, खानसार में मन्नार पूरा परिवार में घुसे हैं और भारवा जा करके राजा मन्नार की बेटी को शादी भी करी है। हिम्मत नहीं होगा तो ये काम वो कैसे करेगा? क्योंकि सूर्यंगा ट्राइब के खून में ही है हिम्मत। अभी हम ईमानदार की बात करते हैं। देखो, हमें जब वो खानसार की साम्राज्य के बारे में दिखाया जाता है, शुरू में जब दिखाया जाता है कि वो अंग्रेजों को मार दिए, लूटपाट किए, कितने मुश्किल से वो, मतलब कितने दहशत से वो ये खानसार की साम्राज्य को बनाए, तो वहां पे हमें ज्यादातर ग्रीन कलर के, मतलब ठीक है ना, ग्रीन कलर के इंसानों को देखने को मिलता है। मतलब सूर्यंगा लोगों को देखने को मिलता है। उनका ही दहशत सबसे ज्यादा था, वो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर थे। अंग्रेजों को वो लोग ही खासतौर पे मार के भगाए थे। लेकिन फिर भी सूर्यंगा लोग ना शिव मन्नार जी का सम्मान करे, क्योंकि वो निबंध लिखे हैं और खानसार को एक सिस्टम में रखने के लिए कोशिश करे हैं। इसलिए शिव मन्नार के साथ वो लोग विद्रोह नहीं करे। अगर करते तो शिव मन्नार कर्ता नहीं बन पाते, सूर्यंगा ट्राइब में से कोई कर्ता बनता, क्योंकि वो लोग शक्तिशाली हैं। समझ रहे हो मेरी बात? वो लोग शक्तिशाली हैं। लेकिन शिव मन्नार को वो लोग सम्मान करें, क्योंकि वो निबंध लिखा, सिस्टम में रखने के लिए कोशिश किया, तो शिव मन्नार को कर्ता बना दिए। और उसके साथ साथ हमें और भी ईमानदार यहां पे ये देखने को मिलता है कि देवा को देखो, वो सूर्यंगा है, उसको पता है। उसके साथ मन्नार ट्राइब वाले, घनिया ट्राइब वाले बचपन में ही क्या करे थे, उसकी माँ के साथ क्या कर रहे थे, वो सारा चीज उसको पता है अच्छी तरह से। इतना अन्याय, उसके पिता को मार दिया, उसकी पूरा कुल को मार दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त को आकर के बचा रहा है, अपनी दोस्त के साथ खड़ा हुआ है। तो इससे बड़ी ईमानदारी वाली बात और क्या हो सकती है? पूरा आपका वंश को नाश कर देंगे, आपके पिता को मार देंगे, आपकी कुल को ही पूरा नाश कर देंगे, छोटे बड़े सभी को, मतलब छोटी छोटी बच्चे सबको मार देंगे, बुजुर्गों को सबको मार देंगे। लेकिन उसके बाद फिर भी आप उनमें से किसी लड़के के साथ आप लोगों की दोस्ती है, आपकी दोस्ती है, तो आप आकर के उसके साथ खड़े रहोगे। तो कितनी बड़ी ईमानदारी वाली बात है, आप जरा सोचो।
ओके, तो इस तरह का ईमानदार हमें उनमें देखने को मिला है। और सोरियांगा बहुत ताकतवर है, उसका परिचय तो राजा मन्नार भी दे देते हैं कि नींद में ही मारेंगे तभी मार पाएंगे, नहीं तो हम उनको नहीं मार पाएंगे। अगर उनमें से कोई एक इंसान भी जिंदा बच गया तो उसका बदला बहुत भयानक होगा बोल करके। तो वो ईमानदार थे, हिम्मत वाले थे और शक्तिशाली थे। तो इस तरह का फितरत हमें देखने को मिलता है। तो आज का एपिसोड यहीं से खत्म करते हैं, 15 मिनट हो गया मेरे भाई। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक किस पे हम लेकर के आएंगे आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।